हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। आई होप आपकी पूरी प्रेपरेशन हो चुकी है केमिस्ट्री की। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, बट स्टिल मैं कुछ पॉइंट बता दूंगा केमिस्ट्री के। तो टाइम मैनेजमेंट में हमें पता है केमिस्ट्री की टोटल 5 सेक्शन है, ABCDE। ए सेक्शन में 18 MCQs आएंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 7 2 मार्क्स के। सेक्शन जो सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 2 हमारे 4 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे हमारी सेक्शन ई में 5 मार्क्स के। पहले आराम से आपको क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है केमिस्ट्री में, पूरा पेपर पढ़ लेना है और आपको मार्क कर लेना कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो पूरे दिमाग में आपकी क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा आप इजीली अच्छे से पेपर लिख सकते हो। पेपर आपको नीट लिखना है, ठीक है, कटिंग कम करनी है, तो टेक योर टाइम, जल्दबाजी में पेपर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर हम सेक्शन की बात करें, आराम से आप सेक्शन ए जो MCQs हैं 25 से 30 मिनट्स में आराम से हो जाता है, ठीक है। सेक्शन बी 15 से 20 मिनट्स लग जाएंगे। सेक्शन सी अराउंड 40 मिनट्स में हो जाएगा, 35 से 40 मिनट्स। डी 35 से 40 मिनट, 40 से 45 मिनट्स में ई। सारी सेक्शन करने के बाद भी आपके पास 15-20 मिनट रिवीजन के लिए बच जाएंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो लोग गलती कर सकते हैं वो है MCQs में। तो MCQs में आराम से MCQs करना, सेक्शन अच्छे से उसकी स्टेटमेंट पढ़ना, तभी MCQs में सिली मिस्टेक नहीं करना। तो MCQs में सिली मिस्टेक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको क्वेश्चन पता भी होता है तब भी आप गलत कर लेते हो, तो MCQs में ध्यान रखना, ठीक है। एजर्शन रीजन क्वेश्चन में भी काफ़ी लोग प्रॉब्लम होती है, तो एजर्शन पढ़ लेना पहले। अगर एजर्शन करेक्ट है तो रीज़न खुद से पहले सोचना कि रीज़न क्या होगा, उसके बाद रीज़न देखना, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो कि वेदर रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। MCQs है। सेकंड प्रॉब्लम होती है हमारी न्यूमेरिकल्स में। तो जो भी आपको पैराग्राफ दिया तो उसमें से आपको पहले गिवन, जो भी गिवन है वो लिख लेना, फॉर्मूला ठीक फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन ठीक से करनी है, साइड पे मार्जिन डाल के आराम से कैलकुलेशन करना, ठीक है। फिर यूनिट भी सही लिखना, ठीक लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सेक्शन अच्छे से देखना। कुछ लोग जल्दी में क्या करते हैं, और सेक्शन का पहले वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उनको बाद में याद आता है कि सेकंड वाला क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। तो और सेक्शन ध्यान से देखना, देख लेना, उसमें मार्क कर लेना कि कौन सा सेक्शन आपको आता है और का, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन में अच्छे से केस पढ़ लेना, मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन में, ठीक है, रीजनिंग में आपको पता है जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, DD ट्रांजिशन, ठीक है। ऑर्गेनिक में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। रिएक्शन अच्छे से लिखना, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के रिएजेंट यूज करना, जल्दी में मत करना। डिस्टिंग्विश टेस्ट में आपको क्या लिखना है, रिएक्शन लिखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लेना। आई होप आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड सी यू।